वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे रेशो एनालिसिस की इलस्ट्रेशन नंबर 117 एंड टॉपिक इज़ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो 117 इलस्ट्रेशन में क्या गिवन है आपको? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स रेशो, मीन्स नेट प्रॉफिट रेशो गिवन है आपको, टैक्स का रेट गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है, देन नेट फिक्स्ड एसेट्स, देन अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अगर आपके पास नेट फिक्स्ड एसेट्स है ना, तो इसका मतलब ये डेप्रिसिएशन माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर ग्रॉस होता तो डेप्रिसिएशन माइनस करते, अगर नेट नेट का मीन्स ही ये है कि ऑलरेडी इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस है। ओके जी। सो अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारा कहीं पर नहीं आएगा। इसके बाद हमें गिवन है नॉन करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये हमें चाहिए। करंट इन्वेस्ट एसेट्स हैं, टोटल डेट है, 15% लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। चलो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट रेशो गिवन है, ठीक है। नेट प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट रेशो, उसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। तो अगर ये हम फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, ठीक है। सो सबसे पहले लगा लेंगे हम नेट प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये फॉर्मूला है हमारा। सो नेट प्रॉफिट रेशियो हमें क्वेश्चन में गिवन है 24, ये हमें गिवन नहीं है, इसे हमने लेट कर लिया x ओवर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें 9 लाख दिया हुआ है यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 100। ये 2 zeros कट गई। सो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? 24 के साथ मल्टीप्लाई, 24,000 इंटू 24 इंटू 9,000 इज इक्वल टू एक्स। सो यहाँ पर हमारा कितना आ गया? हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 2,16,000, ठीक है जी। 2,16,000। अब ये है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बट हमें क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, है ना। सो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अगर हमें चाहिए, मैं दोबारा वही करती हूँ, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये हमें चाहिए। इसमें से हम माइनस करते हैं इंटरेस्ट को, फिर उसके बाद हम माइनस करते हैं टैक्स को। इससे पहले क्या होता है यहाँ पे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यही होता है। सो हमारे पास ये 2,16,000 की अमाउंट आ गई। इसका मतलब इसमें अब हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे इंटरेस्ट की अमाउंट। इंटरेस्ट की अमाउंट ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब इंटरेस्ट की अमाउंट कहाँ से आएगी हमारी? यहाँ से। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है 3,60,000 की 15%। सो 3,60,000 पे 15% अगर आप लगाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा 54,000। अब इन दोनों को ऐड करके ऊपर जाओगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 2,70,000। सो हमारे फॉर्मूले की पहली चीज़ आ गई, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई 2,70,000। अब सेकंड आइटम क्या फाइंड करनी है हमने? कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करना है। दो तरीके हैं कैपिटल एम्प्लॉयड को फाइंड करने के लिए। पहला तरीका है लाइबिलिटी अप्रोच, दूसरा है एसेट अप्रोच। लाइबिलिटी अप्रोच की अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पर टोटल डेट है, ठीक है। टोटल डेट में से ये हमारा लॉन्ग टर्म डेट है, ठीक है। टोटल डेट 4,05,000 है। बट कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है? अगर लाइबिलिटी साइड अप्रोच करो तो हमें शेयर होल्डर फंड चाहिए और डेट चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पर अब हमारे क्वेश्चन में कहीं पर भी टोटल डेट नहीं है, सॉरी हमारे पास शेयर होल्डर फंड नहीं है। सो इसका मतलब लाइबिलिटी अप्रोच तो हमारा बिल्कुल नहीं हो सकता। सो दूसरा अप्रोच क्या है हमारा? एसेट अप्रोच। एसेट अप्रोच की बात करें तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड में आपके आते हैं फिक्स्ड एसेट्स, आते हैं नेट फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स हो गई ट्रेड वाली, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हो गई,
और आपके आ जाता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। अब इस क्वेश्चन में क्या है, आपके पास करंट एसेट्स गिवन है, करंट लायबिलिटीज़ तो गिवन ही नहीं है, तो आप करंट लायबिलिटीज़ कैसे फाइंड कर सकते हो? यहाँ पर देखिए कुछ गिवन है ना, ये टोटल डेट और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। टोटल डेट का मतलब होता है कि वो कम्बिनेशन होता है लॉन्ग टर्म का और शॉर्ट टर्म का। शॉर्ट टर्म मीन्स करंट का। सो टोटल में से जब हम लॉन्ग माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? करंट नहीं बचेगा, है ना। सो अगर हम बात करें टोटल की, टोटल डेट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म प्लस करंट लायबिलिटीज़। सो टोटल डेट हमें गिवन है क्वेश्चन में 4,05,000 एंड लॉन्ग टर्म गिवन है 3,60,000 प्लस करंट लायबिलिटी। इसे इधर जाकर माइनस कर देंगे। 4,05,000 माइनस 3,60,000 दैट इज़ करंट लायबिलिटी आ गया हमारा ₹45,000। 45,000 आ गया करंट लायबिलिटी। सो हमारी अगर यहाँ पर मैं वर्किंग कैपिटल की बात करूँ इस फॉर्मूला में, तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स है हमारे पास 90,000, करंट लायबिलिटीज़ है 45,000। सो 90,000 माइनस 45,000 मेरा वर्किंग कैपिटल यहाँ पर आ गया 45,000। ठीक है जी। ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स की बात करूँ तो यहाँ पर नॉन करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स है मेरी 45,000 की। ठीक है जी। यहाँ पर नेट फिक्स्ड एसेट्स हैं 4,50,000 के, ये भी आ गया। सो यहाँ पर मेरा टोटल ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड अब कितना आ गया? ₹5,40,000। ठीक है जी। अब कैपिटल एम्प्लॉयड भी आ गई मेरे पास, इस फॉर्मूले की दोनों चीज़ें आ गई। सो प्रॉफिट कितना था? 2,70,000 डिवाइड बाय 5,40,000 मल्टीप्लाई बाय 100। सो इन दोनों को डिवाइड किया और मल्टीप्लाई बाय 100 किया, आपका आंसर आ गया 50%। ठीक है जी। सो ये था आपका क्वेश्चन जिसमें पहले मैंने दोनों को सॉल्व किया और देन परसेंटेज निकाली। ठीक है जी। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 118, इसमें आपको एक बैलेंस शीट गिवन है। ठीक है। सो बैलेंस शीट में आपको शेयर कैपिटल गिवन है, रिजर्व एंड सरप्लसेस, 15% लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है। और आगे आपको एसेट्स गिवन है, फिक्स्ड एसेट्स है, ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स है, देन करंट एसेट्स हैं। ठीक है। सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपने फाइंड करना है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला फिर से वही, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। अब दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है हमने, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है जी। सो नेट प्रॉफिट अगर पहला फाइंड करना तो आपको क्वेश्चन में यहाँ पे नोट में गिवन है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द ईयर इज़ 4,86,000। सो बिफोर टैक्स की अमाउंट हमें गिवन है कि 4,86,000 है। ठीक है जी। कितना बिफोर टैक्स ना, सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें गिवन है 4,86,000। ठीक है जी। सो इसका मतलब ये है कि इसमें अभी इंटरेस्ट प्लस होना है। ठीक है। यहाँ पर हमारा आना चाहिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सो दैट मीन्स यहाँ पर हम ऐड करेंगे इंटरेस्ट की अमाउंट। ठीक है जी। इंटरेस्ट अब किस पे आता है हमारा? हमेशा हमारी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स पे। सो लॉन्ग टर्म बोरिंग है आपकी 8 लाख की, 8 लाख पे 15% अगर आप लगाओगे, 8 लाख पे 15% 1,20,000। ठीक है जी। पर अब यहाँ पर ना एक आपके पास एसेट भी है, एसेट है आपकी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अब दो तरह की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर गिवन है, दैट इज़ एक है 10% इन्वेस्टमेंट और एक है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अब इन दोनों में से सिर्फ हमने नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स लेनी है। क्यों लेनी है? एक बार आप फॉर्मूला देख सकते हो इनके पास। इन्होंने कहा है कि जब भी आपने कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना है, ठीक है, यहाँ पर स्पेसिफाई किया है यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स लेनी है। इट इज़ अज्यूम दैट ऑल नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स आर ट्रेड इन्वेस्टमेंट अनलेस स्पेसिफाइड टू बी नॉन ट्रेड। अगर आपको वहाँ पर कुछ स्पेसिफाई ना होता इन्वेस्टमेंट्स कौन सी इन्वेस्टमेंट, तो इसका मतलब आपने सारी की सारी इन्वेस्टमेंट्स को नॉन ट्रेड समझ लेना था। बट अगर यहाँ पर आपको स्पेसिफाई किया है क्वेश्चन में कि ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है,
तो आपने वही वाली उठानी है सिर्फ, ठीक है। सो जैसे कि इस क्वेश्चन में एक इन्वेस्टमेंट ये है, अगर ये है, अगर मान लो यहाँ पर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपको पूरा 1,60,000 दिया होता तो आपने क्या करना था, पूरी की पूरी 1,60,000 लेनी थी। पर यहाँ पर आपको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट अलग से स्पेसिफाई किया हुआ है, तो दैट मीन ये वाली लेनी है, ठीक है। अब एसेट साइड का अगर कोई इंटरेस्ट है तो वो हमेशा हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि वो हमने पेमेंट करनी है, ठीक है। इंटरेस्ट की क्या करनी है, पेमेंट करनी है। सो 60,000 पे 10% हमारा कितना आ गया, 6,000, ठीक है जी। सो 4,86,000 प्लस 1,20,000, 1,20,000 माइनस 6,000, आपका यहाँ पर आ गया 6 लाख। सो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया आपका 6 लाख, जो हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी। नेक्स्ट है कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड फिर से वही दो चीज़ों के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, या ये अप्रोच या ये अप्रोच। यहाँ पर अभी इस क्वेश्चन में हमें दोनों की वैल्यूज़ दी हैं। सो मैं चाहूँगी कि हम क्या करें, किसके रिलेटेड निकाल लें, लाइबिलिटी अप्रोच निकाल लें, क्योंकि वो थोड़ा ईजी होता है ना, क्योंकि हमें चाहिए शेयर होल्डर फंड एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज। सो शेयर होल्डर फंड है हमारा 2,50,000 प्लस 2,10,000, और उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है 8 लाख की। इन तीनों को प्लस करोगे तो आई थिंक इसका आंसर कितना आएगा, 8 लाख प्लस 2 लाख 10 लाख, 12,60,000। पर हमेशा याद रखना, अगर क्वेश्चन में आपको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स दी हैं तो आप इन्हें माइनस करोगे ही करोगे, ठीक है जी। सो आपकी यहाँ पर अमाउंट कितनी आएगी, फिर 12,60,000 में से ये 60,000 आप माइनस कर दोगे, और कैपिटल एम्प्लॉयड आपका कितना आ जाएगा, 12 लाख का आ जाएगा। सो नेट प्रॉफिट बिफोर है 6 लाख, 6 लाख डिवाइड बाय 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, आपकी परसेंटेज आ गई यहाँ पर 50%, ठीक है जी। सो हमेशा याद रखना, अगर आपको क्वेश्चन में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स गिवन है तो आप जब भी कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करोगे तो इनको इस रेशो में इसे कंसीडर करना ही करना है आपने, ठीक है जी। और इसके बाद जो एक नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है वो बिल्कुल सेम है, इसी की तरह है, बिल्कुल ऐसे ही करनी है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये सब कुछ ऐसे ही गिवन है, ठीक है। सो आपकी ये इलस्ट्रेशन भी बिल्कुल सेम है। सो आपका यहीं पर आपका अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है, बट इसकी थोड़ी सी मिसलेनियस इलस्ट्रेशंस हैं, वो जो नेक्स्ट वीडियो से मैं स्टार्ट करूँगी। सो उनमें क्या है कि आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, और उस इन्फॉर्मेशन से आपने 3, 4, 5 ऐसे रेशियोज़ कैलकुलेट या किसी की अमाउंट्स फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो वो वैसी इलस्ट्रेशंस हैं। सो यहाँ पर आपकी सारी इलस्ट्रेशंस, आपके सारे टॉपिक्स जो हैं वो ख़त्म होते हैं, और सिर्फ एक फुल फ्लैज क्वेश्चन रह गए जो हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू क्लास। सो नेक्स्ट वीडियोस में आप देख लेना कि कैसा क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आ सकता है।